इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी माहदे पर अमल शुरू। 49 रोज़ बाद गजा पर वहशियाना इसराइली हमलों में पहला वक्फा। आर्जी जंगबंदी के आगाज़ के बाद दर्जनों फ़लस्तीनी ख़ानदान अपने घरों को लौट रहे हैं। रफा क्रॉसिंग के गेट पर ईंधन से भरे ट्रक गजा में दाखिले के लिए पहुँच गए। 13 यरगमालियों का पहला ग्रुप शाम 4 बजे रिहा किया जाएगा। इसराइल बदले में आज 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। 4 रोज़ के दौरान वक्फे से गजा से 50 यरगमाली और इसराइली कैद में 150 फ़लस्तीनी रिहा किए गए। आर्जी जंगबंदी के दौरान इंतहाई ज़रूरी इंसानी इमदाद भी मिस्र से गजा तक पहुँचने के तवक्को। हमास का कहना है कि रोज़ाना 200 इमदादी ट्रक और ईंधन के मज़ीद ट्रक गजा में दाखिल होंगे। मिस्र का कहना है कि जंगबंदी के हर रोज़ 1,30,000 लीटर डीजल और गैस के 4 ट्रक गजा जाने की इजाज़त दी जाएगी। गजा की पट्टी के जनूबी इलाकों से इसराइली फौजी तैयारों की परवाजें बंद हो गईं। जंग बंदी के साथ ही इसराइली फौज ने इंतबाह जारी कर दिया। फ़लस्तीनियों को शिमाली गजा का रुख ना करने का मशवरा। कहा कि शिमाली गजा अब भी वॉर जोन है। आर्जी जंगबंदी के बाद वापस लौटने वाले गजा के शहरी प्यारों की तलाश में सरगर्दा। दर्जनों नौजवानों ने इसराइली बमबारी से इमारतों के मलबे तले दबे जिंदा बच जाने वालों, जख्मियों और लाशों को निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। मुनासिब आलात न होने के बायस गजा के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। जंगबंदी से पहले इसराइल की गजा पर शदीद बमबारी। आज सुबह जबालिया कैंप के नए महल्ले में कई इमारतों को धमाके से उड़ा दिया गया। 27 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा पर हमलों में 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फ़ौज ने इंडोनेशिया अस्पताल का पावर जनरेटर भी तबाह कर दिया। शोधा की तादाद 14,854 हो गई। तबाह इलाकों में 7,000 फ़लस्तीनी लापता। इसराइली हमलों में अब तक 65 सहाफ़ी भी शहीद। अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा कहते हैं गजा में अब तक 335 इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह की। सिर्फ 72 घंटों में इसराइली फ़ौज की मज़ीद 33 गाड़ियाँ तबाह की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 59,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। आज भी 100 इंडेक्स में तकरीबन 550 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 1 नवंबर से अब तक 100 इंडेक्स में 7,500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। स्मॉग काबू करने के लिए पंजाब के 10 अजला में लॉकडाउन। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीज़न में आज और कल तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। आज और कल मार्केट्स भी 3 बजे खुलेंगी। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रखना होगा। लाहौर आज सुबह भी दुनिया के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर रहा। गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान में भी स्मॉग के डेरे। फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। महकमा सेहत का कहना है कि 24 घंटों में स्मॉग की शिद्दत से बीमार होकर 66,000 से ज़ायद अफराद अस्पताल पहुँच गए। लाहौर के अल्लाहू चौक से शौकत खाना तक तमाम ओपन एयर कैफ़े आज रात 11 बजे के बाद खुले नजर आए तो उनको सील कर दें। सारा हफ्ता रेस्टोरेंट 10 बजे और वीकेंड पर 11 बजे तक खुले रहने की इजाज़त है। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान कहा, समझ नहीं आ रहा कि इस निगरान पंजाब हुकूमत का मसला क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा तामीरात करवा रही है। सारा शहर उखाड़ा हुआ है। माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है। महकमे का कोई अफसर किसी फैक्ट्री को डीसील नहीं कर सकता। हम निजकारी पर फोकस कर रहे हैं। PIA की निजकारी पहली तरजीह है। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी पर गौर कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ब्रेकफास्ट विद PM में बातचीत। का गुज़श्ता 5 से 6 दहाइयों में लोग यूरोप गए, वहाँ सेटल हुए। बैरूनी सरमायाकार ज़राअत, मादनियात समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी करेंगे। हम न सिर्फ खित्ते बल्कि खित्ते से बाहर से भी सरमायाकारी पाकिस्तान लाना चाहते हैं। नौजवानों को हुनर सिखाने के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आगाज़ कर रहे हैं। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए मुख्तलिफ लाएअमल वज़ा किए गए हैं। अभी बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। बिलावल अभी तक ट्रेन नहीं है। अच्छा, हिल टेक टाइम। मेरा तो ख्याल है कि वो बड़ा
ट्रेंड है, बड़ा टैलेंटेड है। मुझसे टैलेंटेड है, मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड है, ही इज़ बेटर स्पोकन देन मी, मगर एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। आजकल की जो यंगर जनरेशन है उनकी अपनी सोच है, वो अगर अपनी सोच का इजहार कर रहे हैं तो उस पर तो अभी टैक्स लगा ही नहीं है। वो अगर मैं रोकूंगा तो वो और मसले होंगे, वो कहेगा अच्छा आप सियासत करो, मैं नहीं करता, फिर क्या करूँगा। तो उनकी जो नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा यू नो नथिंग। ट्रिपल पी है, एक 4P है। 4P मेरे पास है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। ट्रिपल पी का प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन जो है वो बिलावल है, और पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट्स जो है वो मैं देता हूँ, और बिलावल साहब को भी आपने टिकट देना है। हाँ। आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो को ज़ेरे तरबियत करार दे दिया। कहा बिलावल अभी मुकम्मल ट्रेंड नहीं हुआ, पढ़ा लिखा है, अच्छा बोलता है, लेकिन तजुर्बा होता है। उमर रसीदा क़यादत को घर बिठाने के बयानिए की भी मुखालफत कर दी। कहा बिलावल ने ये बात उन समेत तमाम सीनियर क़यादत के लिए कही है। आसिफ जरदारी ने वाज़ेह किया कि बिलावल 3P वाली पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन वो 4P वाली जमात के सरबराह हैं। टिकट देने का इख्तियार उनके पास है, बिलावल को भी वही टिकट देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहलका खेज इंटरव्यू। आसिफ जरदारी ने कहा कि नई नस्ल की अपनी सोच है, वो कहती है कि बाबा यू नो नथिंग। उसे सोच के इजहार का मुकम्मल हक है, सोच के इजहार पर तो टैक्स नहीं है। वो बिलावल को बयान देने से रोकेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो नाराज़ हो गया और कहा कि घर बैठ जाता हूँ तो वो क्या करेंगे। नवाज शरीफ से उनके लोग डरते हैं, हमारा तो कारकुन भी हमारा गिरेबान पकड़ लेता है। कहा बिलावल और उनका बयानिया गुड कॉप बैड कॉप का नहीं, ये हर घर की कहानी है, लेकिन ये अलग बात है कि मियाँ साहब के सामने कोई बात नहीं करता, उनसे सब डरते हैं। £190 मिलियन स्कैंडल केस में चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड में तोसी का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नैब ने एहतसाब अदालत को बताया कि अली जफर एडवोकेट ने मुतल्लिका रिकॉर्ड और 24 मार्च 2021 के मुआहदे का रिकॉर्ड भी नैब को दे दिया। कौमी ख़जाने को मुंतकिल होने वाली रकम से मुताल्लिक तफ्तीश और केस को हतमी नतीजे तक पहुँचाने के लिए चेयरमैन PTI का मज़ीद रिमांड चाहिए। अदालत 10 के बजाय 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर करती है। वकला सफाई ने कहा कि चेयरमैन PTI का रकम मुंतकली 240 कैनाल अराजी मुंतकली से भी कोई सरोकार नहीं। शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस में लगाए गए इल्ज़ामात इंतहाई मशकूक हैं। साबिक वज़ीर आज़म की बरियत पर एहतसाब अदालत का तफसीली फैसला जारी। कहा नए चेयरमैन नैब की तैनाती के बाद ज़िमनी रिपोर्ट में बताया गया कि किसी भी मुल्जिम के खिलाफ इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। इस प्रोजेक्ट में हुकूमती ख़जाने को नुकसान नहीं पहुंचा। बरियत की दरख्वास्तों को मंजूर किया जाता है। कराची में साबिक SSP साउथ के इन्फॉर्मर समेत ताजिर के घर डकैती के मजीद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि तीनों मुल्जिमान औरंगी में डकैती के वक्त ताजिर के घर में मौजूद थे। 2 मुल्जिमान औरंगी में पुलिस के लिए मुखबरी का काम करते हैं। ज़ेरे तरबियत DSP उमर तारिक की टीम का कोई भी कारिंदा अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका। SSP साउथ ज़ेरे तरबियत DSP समेत 5 अफराद के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। SHO डिफेंस शौकत आवान 2 मरतबा बुलाने के बावजूद पेश नहीं हुए। तहरीरी बयान मुस्तरद कर दिया गया। चैलेंजेस के बावजूद गुज़िश्ता कुछ महीनों में पाकिस्तान में इज़्तिराब और गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई है। पाकिस्तान में उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम में इजाफा नजर आया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 82वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने इस आज़म का इजहार किया कि रियासत मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाले दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल ताकत से निपटेगी। दहशतगर्दों की हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ भी पूरी ताकत से निपटा जाएगा। ज़ाती मकासद के हुसूल के लिए मायूसी पैदा करने वाले मखसूस अनासिर की कोशिशों को शिकस्त दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में साबिक वज़ीर ख़जाना मुज़फ़्फ़र सैयद ने PPP को खुदा हाफिज़ कह दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत इख्तियार करने का फ़ैसला। मुज़फ़्फ़र सैयद ने परवेज़ खटक और महमूद खान से मुलाकात की थी।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाब दोस्ती से तिजारती सरगर्मियाँ 5वें रोज़ भी मुअत्तल। दरामदात, बरामदात, डाउन ट्रांजिट समेत तमाम किस्म की कस्टम क्लियरेंस ऑपरेशन बंद। कस्टम हुकाम का कहना है कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए एक्सपोर्ट मुअत्तली से ताजरों को करोड़ों का नुकसान पहुँचा है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का तालीमी बोर्ड्स में खिलाफ ज़ाब्ता तैनात आला ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन। कराची इंटर बोर्ड्स एंड टेक्निकल बोर्ड और लाड़काना तालीमी बोर्ड के चेयरमैन को हटा दिया गया। नवाब शाह मीरपुर खास, कराची इंटर बोर्ड, सखर बोर्ड, लाड़काना बोर्ड के नाज़िम इम्तिहानात और सेक्रेटरीज और ऑडिट अफसरान को भी ओहदों से हटा दिया। शादरा लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान हलाक। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था, साथियों ने फायरिंग कर दी। ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान इमरान और लतीफ़ मारे गए। सेवन में भान सईदाबाद इंदस हाईवे पर ट्रक और 2 मुसाफिर कोचेज में टक्कर। हादसे में 10 मुसाफिर जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। जख्मी सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुंतकिल। सखर में पुलिस का डाकुओं से मुकाबला, 1 डाकू हलाक, असलहा बरामद। डाकू की शनाख्त नहीं हो सकी। जर्मनी में पुलिस के हमास और दूसरी फ़लस्तीनी तंजीम के अरकान और हामियों के घरों पर छापे। दाल हुकूमत बर्लिन में 13 मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी ली गई। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और मुख्तलिफ तहरीरें कब्जे में ले लीं, ताहम किसी गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं हो सकी। जर्मन वज़ीर दाखिला कहती हैं बुनियाद परस्त इस्लाम पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमास समेत दीगर तंजीमों पर पाबंदी से वाज़ेह कर दिया कि जर्मनी इसराइल के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की हिमायत बर्दाश्त नहीं करेगा। इस्लाम मुखालिफ डच लीडर गेर्ट विल्डर्स की नेदरलैंड्स में हैरान कुन कामयाबी। इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा की जमात पार्टी फॉर फ्रीडम हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद कायम करने के लिए जोड़ तोड़ में मसरूफ़। 98% शुमार वोटर्स के मुताबिक गेट विल्डर्स की जमात को 150 में से 37 नशस्तें मिली। BVD और न्यू सिविल कॉन्ट्रैक्ट से इत्तेहाद हुआ तो 81 नशस्तें बन जाएंगी। बिल्डर्स के वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार। इंतहा पसंद बिल्डर्स की फतह ने यूरोप भर में ख़तरे की घंटी बजा दी। दाएं बाजू की जमातों की यूरोप में मजबूत होने का खदशा बढ़ गया। इस्लाम मुखालिफ गेट बिल्डर्स की कामयाबी के खिलाफ नेदरलैंड्स में मुजाहरे। आयरलैंड के दाल हुकूमत डबलिन में स्कूल के बच्चों से चाकू जनी की 2 वारदातों के बाद हंगामे फूट पड़े। मुश्तइल अफराद ने ट्राम, बस और कई गाड़ियों को आग लगा दी। कई दुकानें लूट ली गईं। मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज। 56% अमरीकी शहरी भारत की मोहब्बत में मुब्तला दोस्त करार दे दिया। पाकिस्तान के लिए 28% अमरीकियों ने मुस्बत जज्बात का इजहार किया। अमरीका का पक्का दोस्त कहा, लेकिन अमरीका के दुश्मन के सवाल पर 39% अमरीकियों ने पाकिस्तान को अपना मुखालिफ कहा। भारत को 11% अमरीकियों ने अपना दुश्मन ठहराया। गैलप पाकिस्तान ने अमरीकियों की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में भारत को दोस्त समझने वालों में 63% सफ़ेद पाम अमरीकियों की अक्सरियत नजर आई। पाकिस्तान को इस ग्रुप में सिर्फ 26% की हिमायत मिली। इस वक्त हम गज़ा के बॉर्डर पर मौजूद हैं और सीज फायर जो है वो जुमे के दिन से होने जा रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे झड़पें जारी हैं। हमें बाज़ औक़ात यहाँ पे मार्टर गनों की आवाज़ें सुनाई देती है। यहाँ पे सूरत हाल टेंस है। यहाँ माहौल में बारूद की जो बू है वो भी अभी महसूस हो रही है। गज़ा में सूरत हाल अब तक कशीदा, फ़ज़ा में बारूद की बू। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी यूनुस खान की गज़ा से जियो न्यूज़ के लिए खुसूसी रिपोर्ट। यूनुस खान वाहिद एशियाई सहाफ़ी हैं जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल और गज़ा का दौरा कराया है। अमरीका में थैंक्स गिविंग डे की तकरीबात में भी फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में नारे। मुजाहिरीन ने सफ़ेद रंग के कपड़ों पर जाली खून लगाकर फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती किया। मुजाहरा करने पर पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर इमाम उल हक की शादी की तकरीबात का सिलसिला जारी। जुमेरात को कवाली नाइट का एहतमाम किया गया। बाबर आजम, सरफराज अहमद, चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज और साबिक कप्तान अजहर अली की शिरकत। इमाम उल हक के अजीज़ व अकारिब भी तकरीब में शरीक। इमाम उल हक का निकाह 25 नवंबर को होगा। दूसरी जानिब फूल नगर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की मेहंदी की तकरीब हुई, जिसमें फ़हीम अशरफ के दोस्तों और रिश्तेदारों ने शिरकत की। फ़हीम अशरफ के वलीमे की तकरीब 26 नवंबर को होगी।
पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने खाने के शौकीन 2 अफराद को एक टेबल पर जमा कर दिया। पाकिस्तान की काबिल एतमाद ऐप पर प्रोफाइल बनाने के बाद फूड व्लॉगर आयशा ने 5 स्टार होटल के शेफ अली को अपना जीवन साथी मुंतखब कर लिया। घर वालों की मर्जी से उनका रिश्ता तय हुआ और यूं नई सोच के साथ इस ऐप ने एक और नए रिश्ते को कायम कर दिया। टीवी और फिल्म के मज़ाहिया अदाकार इस्माइल तारा को मद्दाहों से बिछड़े 1 साल बीत गया। ड्रामा 50-50 में इस्माइल तारा की जानदार अदाकारी ने मद्दाहों को आज भी अपने शहर में जकड़ा हुआ है। 7th स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले शुरू होने जा रही है एक नई ड्रामा सीरियल खुमार, जिसकी दिलचस्प और मुनफरिद कहानी की प्रमोशंस ने ही नाजरीन को अपना दीवाना बना रखा है। नई ड्रामा सीरियल खुमार का प्रीमियर देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और फूलों, खुशबुओं, ख्वाबों और माह तमाम की शायरा, अपने कलाम से उर्दू अदब को महकाने वाली परवीन शाकिर के मदा आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं।